गाइस तो कैसे लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम दोबारा से जा रहे हैं वॉटरपार्क सिमुलेटर। वीडियो काफ़ी लेट हो गई, मतलब ये सीरीज़ मैंने छोड़ ही दी थी, तो अभी फाइनली मैं इस सीरीज़ के ऊपर वापस आ चुका हूँ। वैसे भैया पूछना ये था कि आपने सीरीज छोड़ी क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपने सीरीज ही छोड़ डाली। अच्छा बता मुझे, तुझे सच सुनना है कि झूठ? वैसे मुझे आपके ऊपर कोई यकीन नहीं है कि आप क्या बोलोगे, लेकिन आप चलो दोनों चीजें सुना लो, झूठ और सच दोनों। ओके, तो मैं तुझे बता देता हूँ कि झूठ क्या और सच क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ तक मैंने अपनी गेम छोड़ी है, वहाँ पर हमने एक तो ये छोटा सा ऐसा बेंच यानी बैठने वाला एक एरिया बनाया। यहाँ पर दो बेंच रखे हैं, ब्लैक एंड ब्लू, दोनों दो ही कलर है इसके अंदर। यहाँ पर एक डस्टबिन रखी हुई है और पीछे मैंने दो सेक्शन बनाए हुए हैं स्विमिंग पूल वाले। और इसकी इससे ज़्यादा ख़ास मेरे पास चीज़ें नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमारा जो डे है 36 चल रहा है और लेवल का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर कितना लेवल हो गया है। तो लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये छोटे मोटे अपग्रेड्स आ गए हैं जो अभी फ़िलहाल लोग देख सकते हो आप। यहाँ पर 5-5 10-10 हज़ार का एक अपग्रेड मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कुछ थोड़े बहुत अपग्रेड किए हैं और इससे ज़्यादा और कुछ खास ऐसा नहीं किया कि ज़्यादा अपग्रेड हो जाए, मतलब कुछ भी पैसे ही नहीं बचे हमारे पास। और सबसे पहले ये है हमारी जो है ना, हमारी एबिलिटीज़ जो है ना, उनका जो अपग्रेड है वो आ जाता है। जैसे कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी एबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर हम जो है ना फर्स्ट वॉक स्पीड, मतलब स्पीड से मतलब ये है कि थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ अपनी अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है ये है पार्क वाला, जिसमें हम पार्क से रिलेटेड अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रैश मतलब ट्रैश अपग्रेड, साइज़ अपग्रेड और यहाँ पर पार्क डिज़ाइन वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसे जो अपग्रेड पार्क के लिए होते हैं। तीसरा ये आ जाता है ये हमारे एक और जो हमारी एबिलिटीज़ हैं। और दूसरा ये भी हमारा जो है ना, ये भी एबिलिटीज़ है, ये एबिलिटीज़ ही हैं, क्योंकि ये इसमें हम अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे मीडियम शावर, हायर टिकट एजेंट जो है ना, पॉकेट साइज़ और इधर उधर की जो हमारी एक और जो जो काम के लिए चीज़ होती हैं, जो चीज़ें काम के लिए यूज़ होती हैं वो अपग्रेड्स हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आज का हमारा जो मेन पर्पस होने वाला है यहाँ पर जो है ना $6000 इकट्ठे करना। दूसरा आपको दिखा दूँ, थोड़ा छोटा सा टूर दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है ना पार्क जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा अपग्रेड किया है, क्योंकि भाई साहब ये बिल्कुल भिखारियों का पार्क लग रहा था, तो फिलहाल मैंने इसको भी ठीक ठाक अपग्रेड कर दिया है और थोड़ी वो चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो सबसे पहले हम टिकट जो है ना टिकट प्राइस भी चेक करनी है। दूसरा ये कि मुझे थोड़े बहुत ना एम्प्लॉय भी चाहिए अब, क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ये है कि मुझे अपग्रेड करने के लिए एक्सपी पॉइंट चाहिए, और एक्सपी पॉइंट तब मिलते हैं जब हम इधर उधर के काम करते हैं। जैसे क्लीनिंग हो गया, ट्रैश क्लीनिंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया, और उसके बाद टिकट वगैरह सेल करना, इससे हमें एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें एक्सपी पॉइंट मिलते हैं वो है मतलब टिकट को सेल करना, मतलब कस्टमर आएंगे तो उनको जो टिकट वगैरह देंगे ना, उससे हमें 8 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। दूसरा ये कि अगर हम कोई चीज़ को रिपेयर करते हैं, उससे हम जितना रिपेयर करेंगे, अगर 70% है, 60% उसकी पावर रह चुकी है, अगर हम उसको अपग्रेड करते हैं तो उससे हमें एक एक्सपी पॉइंट मिलता है। और अगर हम फ्लोर वगैरह के अंदर से जो पानी आता है, जो स्विमिंग पूल से बाहर गिर जाता है, क्योंकि डाइव वगैरह लगाते हैं लोग, तो पानी तो बाहर गिर जाता है, उसको क्लीन करते वक्त हमें 3 एक्सपी पॉइंट मिल जाते हैं। अगर हम एक्सपी पॉइंट ना कलेक्ट करें तो हम अपना जो मतलब हम अपने जो अपग्रेड्स है ना वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। अरे यार, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपने वीडियो इतनी ज़्यादा लेट क्यों नहीं डाली, उसका तो मुझे आपने जवाब ही नहीं दिया। अबे यार, तो अभी तक यही है, गया नहीं कहीं पे? क्यों भाई साहब, मैं क्यों कहाँ पे जाने वाला, बस पहले सबसे पहले तो मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, अपने सवाल का आंसर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आंसर दो कि झूठ क्या और सच क्या है। अच्छा चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें को झूठ बताता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम लगा हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और सच ये है कि मैं आलसी हो गया था। वाह भैया जी वाह, कोई काम ना करना हो ना तो आपसे पूछना चाहिए कि कैसे बंदा काम क्यों करे। अभी फिलहाल पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, अब कि आप एक पल और झूठ बोल रहे हो।
आलसी तो आप हो ही, वो तो मुझे सबसे पहले पता है, ना भी बताओ तो मुझे पता है। इसके अलावा कुछ न्यू बताओ कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पाए। अरे यार तुझको मैंने कितनी बार बोला है ऐसी बातें बताई नहीं जाती, अगर लोगों को पता चल गया तो लोग क्या बोलेंगे, तुझको अच्छा लगेगा मेरी कोई बेइज्जती करे। अरे यार, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि आपकी 2-3 बार से बेइज्जती का लफ्ज़ आपको बोले जाएं, तभी आपको शर्म आएगी काम कैसे करती हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। मतलब ये कि मेरी अपनी गाइड से, मतलब सॉरी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भाई साहब को 3-4-5 ऐसी बातें करी जाएं कि इनको शर्म आ जाए, ताकि ये अच्छे से वीडियोस वगैरह बना सकें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको कमेंट सेक्शन में इतनी बातें सुनाओ, गाली नहीं देनी, ये बहुत बुरी बात है, ऐसी बातें सुनाओ इनको, ऐसी बातें सुनाओ कि ये, अब मतलब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसी बातें सुनाओ कि ये शर्म से डूब मरे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मतलब शर्म इतनी इनको आई, इतनी शर्म इनको आनी चाहिए कि ये वीडियो के ऊपर ठीक ठाक एक्टिव हो जाए। मतलब ये कि तू मेरी ना बेइज्जती करवा के छोड़ेगा, मतलब मेरी जो कुछ कुछ चार आने इज्जत है ना, वो भी तू नहीं बचने देने वाला। तो ठीक है भाई साहब, कर लो, मर्जी है तुम लोगों की, लेकिन हाँ अभी तक आपने वीडियो को वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि और भी डिफरेंट गेम्स आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये दो लोग ऐसे लोग हैं, ये जो मतलब ये ऐसी लोग ही मिसाल हैं, ये दुकान के ऊपर जाते हैं, मान लो कि ये दुकान के ऊपर गए कोई कपड़े वगैरह लेने गए हैं, तो वहाँ पर जाके सारे के सारे दुकानदार के कपड़े खिलार के आ जाएंगे, मतलब कि सब कुछ बिखार के आ जाएंगे, लेकिन भाई कुछ नहीं करेंगे। फिर वो बोलेंगे यार मुझे पसंद नहीं आया, कुछ और कहीं और दुकान पे चलते हैं। मतलब दुकानदार की टाइम भी वेस्ट करना है, उसका जो सामान है वो भी सारा का सारा इधर उधर फेंक देना, चेक करना है कि भाई साहब कैसा है, क्यों है, किस लिए। ये भाई साहब ऐसे लोग हैं, लेना देना कुछ है नहीं, बस हर जगह अपनी टांग उसेड़ देनी है। कौन है ये लोग? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। चलो एनीवेज, अब क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। फिर अरे यार ये लोग भी हैं जो दुकानदार जब आ जाए तो फिर वहाँ से भाग जाओ। और ये नींबू पानी का गिलास मैं अपने सर पे डाल लूँ। चलो एनीवेज, यहाँ पर एक आ चुका है और कस्टमर, इसको जल्दी से दे देंगे हॉट डॉग जो भी इसने। अरे यार मेरा तो सारे के सारे हॉट डॉग खत्म हो गए। चलो ठीक है, इसको भाई साहब प्लेन हॉट डॉग चाहिए, तो वो अरे ले पीछे वो डूबने लग पड़ा। यार ये क्या लोग हैं भाई, मुझे पता नहीं इस गेम का क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा अगर डूब रहा है या कोई बंदा इंजर्ड हो गया, उसके हमें $25 का मुझे फ़ाइन पड़ता है। मतलब प्लेंटी कह लो, फाइन कह लो, जो भी कह लो, बंदा डूब रहा है तो फाइन मैं भर रहा हूँ। यार क्या लोग हैं, क्या गेम है यार ये। क्या बोला भाई आपने? मतलब अगर कोई बंदा डूब रहा है तो उसको $25 का फाइन आपको देना पड़ रहा है। ये क्या बात करता है यार? जी जनाब, अगर कोई बंदा डूब रहा है तो उसको $25 का जो फ़ाइन है वो मैं पे कर रहा हूँ कि ये बंदा डूब क्यों रहा है। पता नहीं क्या लॉजिक है गेम का। मुझे अगर मान लो कोई बंदा स्लाइड करते हुए इंजर्ड हो गया तो उसको जो है ना, उसका भी फ़ाइन मैं ही भरूँगा। अगर कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर से स्विमिंग करते करते डूबने लग पड़ा है तो उसका भी फ़ाइन मैं भरूँगा। अरे भैया, ये तो वही बात होगी ना कि किया भी कुछ नहीं और इल्ज़ाम भी साल ले लिया। मतलब आप कल भी कुछ नहीं ले और ये देखो अभी आपको फिर से $25 का फाइन पड़ गया। अभी क्या आपकी इसमें गलती भी आपकी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि गेम की अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन फ़ाइन तो भाई साहब प्लेयर को ही भरना पड़ता है। तो लेकिन अभी हमारे पास $3223 हो चुके हैं। और आज का हमारा जो मेनली टास्क है वो है सबसे पहले $6000 का जो टास्क है वो कंप्लीट करना। ऊपर से हमारा दूसरा जो मेन टास्क है अपना जो क्या बोलते हैं जो वाटर पार्क है, इसके अंदर एक और प्लॉट बाय करना, तो कि हमें मैक्सिमम भी $1000 का तो पड़ जाएगा। 5000 रुपये जो बचेगा उससे हमें जो क्या बोलते हैं पूल स्लाइड और थोड़े बहुत कह लेके थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान बाय करना पड़ेगा। यानी कि इधर उधर से खींच के तोड़ मरोड़ के भी फिर भी हमारे पास कुछ $1000-$3000 तो बच ही जाएंगे। एनीवेज, यहाँ पर हमारा जो सामान है वो ख़त्म हो जाएगा, जाके थोड़ी बहुत यहाँ से ले आते हैं। ये हमारा जो शॉप है इसके अंदर बर्गर शॉप एक बे यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, अभी हम दोबारा से इस शॉप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर से उठाते हैं अपने हॉट डॉग्स, ये वाले हॉट डॉग्स उठा लेते हैं यहाँ से। एंड देन यहाँ से लेमन, अबे यार ये ट्रैश कहाँ से आ गया। चलो इसको अरे यार रुको, इसको फेंक के ही आते हैं अभी यहाँ पर। अरे ले वो बंदा डूबने लग पड़ा और $25 की प्लेंटी कोर लगी मुझे। अब इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है और $25 का फाइन भी पड़ गया। तो ठीक है, इस बंदे को जाके टीका लगाना पड़ेगा ताकि ये उठ जाए। पता नहीं कौन सा एनर्जी इंजेक्शन है, ये बंदा उठ जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो।
अरे यार ये, अरे यार अरे इधर 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 फेंकना है भाई, अक्ल के अंदर इधर फेंकना है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसको अंदर इसके जो है अपना ट्रैश बैग है ना वो इस डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है। और यहाँ पर से जो हमारा जो बंदा है जो डूब रहा था, ले भाई साहब पानी ले एक और आ गया यार। ये बंदे डूब रहे हैं, कुछ समझ नहीं यार। एक तो ये कि मैं आया इस दिन गेम के अंदर काफ़ी दिनों बाद, ऊपर से मेरा हाथ भी नहीं बैठा हुआ ठीक से। पहले ठीक ठाक चल रहा था लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा थोड़ा सा ना हाथ ठीक नहीं रहा मुझे। तो अब यहाँ पर जितने भी कस्टमर आए दोबारा से इनको हैंडल करना पड़ेगा। और हाँ, ऊपर से हमें लेमन भी लेके आने हैं। और एक बंदा और जो है ना वो वहाँ पर से इंजर्ड होकर बड़ा हुआ है। और फाइनली डे 38 भी एंड हो चुका है। और आज का जो हमारा एक्सपेंस है वो है $105 का। जो हमारा वाटर पार्क का रेवेन्यू है $550 का। टिप जो है ना वो 150 की मिली है हमें। टिप $150 हमें मिला, जो कि भाई साहब $150 की टिप मिली है सिर्फ और सिर्फ। वो मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं की, तो नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे हॉट डॉग्स पड़े हैं वो ला के यहाँ पर रखते हैं। दूसरा लेने चलते हैं लेमन, क्योंकि भाई साहब शिकंजी भी बेचने है ना, हमने नींबू पानी जो है ना वो भी बेचना है। तो चलो ठीक है चलते हैं यहाँ पर। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला ना कि भाई साहब ये लेमन क्या करने हैं, तो भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब ये स्विमिंग पूल के अंदर डाल के लोगों को नींबू वाली पानी के अंदर लेना पड़ेगा। मतलब पता नहीं क्या दिमाग है मेरे पास, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। चलो फाइनली नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले चलते के सोते हैं। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है। फाइनली हम दोबारा से अपने काम के ऊपर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जाके नींबू पानी, अबे बैंड की टोंग यार ये क्या था। हेलो भाई साहब हवाई जहाज बना दिया हमको एक पल में। चलो फाइनली यहाँ पर लेमन पानी अपना जो है ना लेमन का जो जूस है वो फिल कर दिया आप कंटेनर के अंदर। दोबारा से करते हैं अपना स्टोर को ओपन। एंड फिलहाल अभी मैंने लास्ट टाइम अपनी जो प्राइस है जो, अरे यार ये नहीं, जो अपनी क्या बोलते हैं टिकट की जो प्राइस है वो कितनी रखी थी, हाँ $45 हमने रखी थी। 60% तक जो है ना विजिटर आ सकते हैं। अगर हम इसे $50 कर दें तो क्या होगा। भाई साहब रहने दो, लास्ट टाइम मैंने $50 करके देख लिया, कुछ भी नहीं मिला हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो $1 बढ़ाया तो भाई साहब जो है ना 60 से सीधा 1% और गिरा दिए इन लोगों ने। एनीवेज जल्दी से करते हैं अपना वाटर पार्क ओपन एंड वेट करते हैं कस्टमर का कि कब तक आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जाकर थोड़े बहुत अपने जो वाटर पार्क के फ्लेयर्स है ना ये जाके बेच आते हैं, मतलब सॉरी लोगों में बांट आते हैं ताकि और भी ज़्यादा कस्टमर हमारे वाटर पार्क के अंदर आ जाएं। अरे भैया ये क्या बात हुई, मैं 2 मिनट बाहर कर गया, मेरे बगैर आपने काम करना शुरू किया। क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तेरे बगैर मैंने काम करना शुरू कर दिया। लो भैया छोड़ दो, आपसे बात करनी फजूल है। मुझे आपके ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई बिलीव नहीं है। आप जो मर्जी जो दिल आ रहा है वो करना शुरू कर लेते हो। और जब तुझे पता है कि मैं किसी की भी नहीं सुनता तो करता मैं अपनी मर्जी हो, तो बीच में अपनी टांग क्यों घुसेड़ते हो। अरे भैंस की टांग, भाई सब धमकी दे ले मुझे। भाई क्या क्या पता नहीं क्या सोच है इनकी। चल गाड़ी स्टार्ट कर। गाइस आप लोग मुझे सीधी बात बताओ, ये बंदा जो सामने मेरे बैठा हुआ है ये मुझे धमकी दे रहा है कि नहीं। एनीवेज इसको छोड़ो भाई साहब, ये अपनी टांग जिधर इसका दिल करता है वहाँ घुसेड़ डालता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अभी तक कितने पैसे कमाए हैं। तो भाई साहब कुछ ना करके भी $3000 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत कस्टमर हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मुझे भाई साहब $6000 चाहिए। लास्ट वीडियो के अंदर भी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मेरे पास $6000 पे जो है ना $6000 तो हो गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने खर्च कर दिए थे। मतलब पूरे नहीं होते थे तो मैं लगा देता था, पूरे नहीं होते लगा देता। पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाती थी जिस वजह से मुझे पैसे लगाने पड़ते थे। की बार मैं ऐसी कोई भी नहीं गलती करने वाला जिससे मेरे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हों। हम जो है ना अपने जो सबसे पहले जो अपना पहला टास्क है $6000 का वो कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद अपना जो न्यू स्पेस है वो बाय करेंगे ताकि हम और भी ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सटेंड कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा दोबारा से झूठ बोल रहा है और इसके ऊपर आप कोई भी बिलीव मत करना। ये ऐसा झूठा बंदा है, इसने मुझे लास्ट टाइम आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया। देख ले भाई की थोड़ी बहुत इज्जत भी है, थोड़ा सा तो इज्जत का मान रख लेना। भैंस की दाम तो हर कुछ बताने लग पड़ता है। चलो गाइस अरे यार देख ले, देखो गाइस अब ये लो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब लाइन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताना दोबारा से शुरू करता हूँ। तो ऐसा है, मतलब ये है कि तू नहीं रुकने वाला है। नहीं भाई साहब मैं तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। आपसे जो होता है आप कर लो। अब तू बच बेटा, अब तू गया। अब तू देख तेरी भैंस की दाम, अब तू देख। रहने दो भैया, रहने दो। आपसे आपको गल्प से दूसरी दफा पानी नहीं मिलता और वो आपको ठुड्डे मार के बाल निकाल देते हैं। गाल में आपकी चमन्नी बाल भी इज्जत नहीं है और आप अपनी बातें चेक कर लो।
ओके तो भाई साहब मैं अपनी हार मानता हूँ। अब अपनी वीडियो के ऊपर दोबारा से फोकस करते हैं। ये भाई साहब मेरी टांग दोबारा से खींचना शुरू कर देते हैं। एनीवेज अब हम दोबारा से अपने जो वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 2 कस्टमर रह चुके हैं। अभी हमारे वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं 14 कस्टमर जो इसकी कैपेसिटी है, और 6 कस्टमर और प्लस 2 कस्टमर इसके अंदर आ चुके हैं। और मुझे ये नहीं पता चला कि ये हमारे वाटर पार्क के अंदर जो +2 के कस्टमर है ये कौन है। ये बगैर टिकट लिए अंदर चले गए या कैसे गए, ये भाई साहब मुझे पता नहीं चला। पता नहीं कौन से कस्टमर है। इनको मैं भाई साहब डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, निकाल भी नहीं सकता। शायद इनका टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ, कल से आए हुए हैं। क्या कल से आए हुए हैं? अभी तक इनका टाइम ही नहीं खत्म हुआ। मतलब अब सबसे ज्यादा टाइम अगर बात करें तो जो आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया वो 8 आवर का है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया हुआ है वो 8 आवर का है। तो अब तुझे क्या मतलब क्या पता चला कि जो इतनी बड़ी तुमने क्या किया है, मतलब तुझको क्या पता चला है? देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि आपने लास्ट दिन के अंदर किसी को ऐसी टिकट दे ही नहीं है। मतलब ऐसा है, देखो भाई साहब, ऐसे कि अगर कोई 6 आवर की टिकट लेते हैं तो शाम को 6 बजे उसका टाइम खत्म हो जाता है। ये कौन से लोग हैं जो अभी तक नहीं गए हुए? भाई साहब मुझे तो नहीं पता ये कौन लोग हैं, लेकिन अभी तक ये गए नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये जो है ना 11 कस्टमर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये 12th वाला कस्टमर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। पूरे के पूरे 12 कस्टमर इस वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं। अब थोड़ी बहुत इधर उधर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि अगर हम ना करें तो हमारी जो वाटर पार्क की रेटिंग है वो कम हो जाती है। हमें इसको 5 स्टार लग्जरी वाटर पार्क बनाना है तो उससे पहले हमें सफाई करनी पड़ेगी, और ऊपर से हमें सब चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन भी करनी पड़ेंगी। और अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं सब चीज़ क्लियर और रिपेयर करके मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली ये लास्ट जो ट्रैश बैग है इसको फेंक दिया है। अब चलते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि भाई साहब सारा का सारा जो अपना वाटर पार्क है वो सारा का सारा क्लीन है, रिपेयर मैंने कर दी है। अब चल के सोते हैं और चल के देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम दोबारा से अपने वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं, और आके सीधा हम करेंगे अपने वाटर पार्क को ओपन, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सारी की सारी चीज़ें रिपेयर भी कर गया था, क्लीन भी कर गया था, और सब कुछ जो काम रहता था वो भी मैं कंप्लीट कर दिया है। तो अब वेट करते हैं कस्टमर का। अभी हमारे पास हो चुके हैं $4,153 हो चुके हैं। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो। तब तक मैं सारे के सारे अपने जो कस्टमर है तब तक आ जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करो। 2 hours later. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली ये लास्ट कस्टमर भी हमारे जो वाटर पार्क के अंदर आ चुका है। अभी हमारे पास पूरे के पूरे 8 कस्टमर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर देखते हैं कि ये भाई साहब क्या करते हैं। अभी हमारे पास पूरे के पूरे 7 एक्सपीरियंस पॉइंट हो चुके हैं, और एक कस्टमर और आ चुका है। अरे भैया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि $6,000 कब हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे? $6,000 कब तक अच्छे होंगे हमारे पास? यही कोई 2-3 साल के अंदर तो हो ही जाएंगे। हाँ, तो आपसे अरे यार, मुझे एक्सेप्ट। अबे मैंने तुझे कितनी बार बोला जब कोई लफ्ज बोलना नहीं आता तो मुझसे पूछ लिया कर, तुझ क्यों नहीं पूछता है मुझे? हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? मतलब जो अरे ये क्या है? क्या यार, मुझे बोलनी नहीं आ रहा। अरे यार उसे एक्सेप्टेड कहते हैं, मतलब आपसे यही भाई यार मुझे भी बुला दिया एक्सेप्टेड। अबे भैंस की टांग, ये बोलनी नहीं आ रहा मुझे। एक्सेप्टेड, हाँ आपसे ये एक्सेप्टेड था, मतलब एक्सेप्टेड ठीक बोला मैंने। आप लोग गाइस कमेंट्स में बताना कि एक्सेप्टेड मैंने ठीक बोला, तो भाई साहब उसको एक्सेप्टेड बोलते हैं। हाँ, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट आपसे ये एक्सेप्टेड ही था। आप ऐसे ही कर सकते थे। आपको 2-3 साल में जो है ना पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। और भाई साहब सबसे पहले ये आप लोग देखो कि ये बंदा बोल कौन है जिसको ये नहीं पता चला कि भाई साहब एक्सेप्टेड क्या होता है। मतलब क्या क्या लोग हैं, धमकी भी ऐसी दोगे कोई बंदा जिसको धमकी दो वो भी हाथ के पागल हो जाए यार। क्या मतलब कौन सी दुनिया से तू आया यार? जहाँ से साले आते हैं, मैं कौन सा भाई साहब, मैं न्यू प्लेनेट से यहाँ पे आया हूँ। अबे भैंस की टांग, भाई साहब सबसे पहले तो मुझे उस बंदे का नंबर दे या नाम बता जिसने तुझे ये प्लेनेट लफ्ज सिखाया। तुझको अभी तक भाई साहब एक्सेप्टेड लफ्ज नहीं बोलना आ रहा था, तो तू भाई साहब प्लेनेट बोल रहा। वाह बेटा जी वाह, सही बात बोली है किसी ने कि गरीब बंदा लोग खुश नहीं देख सकते। पता नहीं क्या ऑब्सेक्शन है इन लोगों को हमसे। व्हाट द ट्रक मैन यार, एक्सेप्टेड नहीं बोलना जिसको आ रहा था अब वो ऑब्सेक्शन बोल रहा है। भैंस की टांग, मैं तो भाई साहब पागल हो जाऊं। मेरे सर में कुछ मार दो, मुझे कहीं पर फेंक दो, मुझे नहीं ये सुनने। भाई साहब को सीरियस बात बताओ, ये भाई साहब 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, सीधी बात है, हॉस्टल में रहता है। ये भैंस की टाइम हम जब इसकी एज में था मट्टी खाते होते थे। इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ हमारे जो टाइम है ना उसके अंदर स्कूल स्टडी कुछ भी नहीं था। सब
चाय कम पानी था, मतलब पानी के अंदर, मतलब क्या क्या बोलूं यार, मुझको बोलना नहीं यार अपनी। अब यार भाई साहब इंसल्ट फेल हो रही है। अब आपको क्या लगता है आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है वो ठीक है कि जो हमारा टाइम था 2015 या 15 का 12 का 13 का, ये जो 2012 11 मतलब जो पुराना टाइम था वो ठीक था कि आज का 2026 के जेन ज़ी ठीक है? मतलब कौन सा आपको टाइम बेस्ट लगता है? भाई साहब जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो भाई साहब अपना पुराना टाइम काफ़ी मिस होता है, तो इसलिए मुझे तो पुराना टाइम अच्छा लगता है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आज का 20 बोल दिया 38 जो डे है वो हमारा एंड हो चुका है। हमें इस गेम के अंदर 1 महीना 8 दिन ऊपर हो चुके हैं, यानी कि जब से मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट की है, मतलब ये कि डे बाय डे अगर देखा जाए तो 1 महीना और ऊपर 8 दिन, यानी 1 महीना कुछ 1 हफ्ता और 1 दिन ज़्यादा हुआ है हमें। और फाइनली यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना अपनी रिपेयर और क्लीन होने वाली, जल्दी से वो क्लीन कर लेते हैं। The next day. ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। आज का जो डे है वो 39 चल रहा है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है एक अपग्रेड करना। सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पर, ये है जो हायर टिकट जो है ना, हायर टिकट वाला अपग्रेड, ये मैंने कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर एक आ जाता है मीडियम शावर और मिस ट्रैश बैग। ये कुछ अपग्रेड है तो अभी फ़िलहाल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सपी पॉइंट बचा है। तो अब फाइनली यहाँ पर करते हैं अपना जो स्टोर है वो उसको करते हैं ओपन, और देन हम चेक करेंगे एक और। अरे यार रुको ज़रा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट टाइम मेरा जो ये वाला बड़े वाला हैमर है ना, ये हमारा एक गुम हो गया। अभी तक मुझे नहीं मिला कि भाई साहब ये कहाँ गया। तो यहाँ पर मेरे कुछ थोड़े बहुत टूल्स पड़े हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और सॉरी दिखा नहीं देता, बता देता हूँ कि हमें अब थोड़ा सा टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। अब आप लोग थोड़ा सा करो वेट, तब तक मैं अपना जो एक चीज़ है वो हमारी रह चुकी है। एक तो ये कि हमें मीडियम शावर और जो मतलब ट्रैश बैग जो है ना वो अपग्रेड करने का ऑप्शन हमें चाहिए। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे एक चीज़ यहाँ पर लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम शावर। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वो सामने आप लोग वो मेरे शावर जो मैंने लगाए हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब ये मीडियम शावर है कि मतलब इसके बाद भी कोई शावर ऐड होगा। मतलब ये कि ये 3 स्टार जो है ना, ये जो 3 स्टार शावर हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वुडन जो है ना इनका फ्रेम है, बीच में शावर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मैं कुछ दिखाऊँ इन्वेंट्री के अंदर, तो मेरे पास ज़्यादा जो है ना, देखो एक तो ये सिंपल वाला है जो कि बिल्कुल सिर्फ जो है ना एक प्लेटफॉर्म और एक शावर आता है बस, और दूसरे वाला थोड़ा सा प्रीमियम है। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मीडियम शावर का अपग्रेड मैं मतलब क्या करके इसकी काम कैसे करेगा? मीडियम शावर कैसे काम करेगा? मुझे तो पहले ये सबसे पहले समझाया जाए ना। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मीडियम शावर क्या करेगा क्या। स्लाइड का तो तब भी समझ आता, पूल का होता तब भी समझ आता, लेकिन अगर डाइव ब्रिज है उसका भी समझ नहीं आता, तो ये शावर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कि ये इनकी जो कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी जो होती है मतलब कितने टाइम में ये डैमेज होंगे, कितने टाइम में ये गंदे होंगे, उससे ये हो सकता है कि जैसे अगर बात करें तो एक दिन के अंदर अगर ये हो रहे हैं 40% तक जो है ना वो डैमेज और जो है ना गंदे हो रहे हैं, तो हो सकता है वो उससे कम टाइम में हो। चलो एनीवेज जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग जो थोड़ा सा टाइम दो, अभी हमारे पास पूरे के पूरे $4000 हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपको मिलूंगा सीधा पूरे के पूरे $6000 इकट्ठे करने के बाद। 2000 years later. भैंस की टांग सारा का सारा क्लीन कर दी यार। इन लोगों ने टॉयलेट्स इतने गंदे कर दी जैसे ऐसे लगता है पूरे महीने का इधर ही आगे इन लोगों ने हगना शुरू किया हुआ है। कौन है ये लोग? ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर आज का डे भी हमारा एंड हो चुका है, और आज का जो हमारा दिन है वो चल रहा है 14, यानी 40 दिन इस गेम के अंदर हमें हो चुके हैं। 1 महीना 10 दिन इस गेम के अंदर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं दोबारा से अपने स्टोर के ऊपर, और आज का हमारा जो अभी हमारे पास जो $5982 हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो $6000 का जो हमारा टास्क है वो 1 से 2 कस्टमर के अंदर जो है ना कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 एक्सी पॉइंट पड़े हुए हैं। अब क्योंकि हमें न्यू लैंड भी बाय करना है और ऊपर से हमें छोटा सा अपग्रेड भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो है ना हायर टिकट एजेंट एजेंट ही है ना, एजेंट ही लिखा हुआ है, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अभी हमारे पास पूरे $5482 हो चुके। तो अभी हमने स्टोर अपना, अरे यार स्टोर बोल देता हूँ बार बार, हमारा जो वाटर पार्क मैंने कर दिया ओपन। तो अब वेट करते हैं कस्टमर का, कब पता नहीं कब तक वो आएंगे। और एक बात और कि अगर मैंने टिकट का कुछ अपग्रेड किया तो क्या हमें टिकट प्राइस अपग्रेड करने का कुछ मिलेगा? नहीं यार, अभी भी नहीं मिला भाई साहब, पैसा बर्बाद, भैंस की टांग, पता नहीं कैसे कैसे लोग। ओके फाइनली यहाँ पर एक कस्टमर आ जाएगा, तो जल्दी से इसको दे देते हैं हाँ इसकी टिकट। ओके तो फाइनली सब कुछ मैंने, एक सेकंड, कुछ तो
ओके टाइम इसका 4 आवर, अरे यार 8 आवर का निकाल दिया, 4 आवर का निकालना था गाइस। कुछ ही देर में हमारा जो 4 बोल रहे $6,000 का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो इसकी टिकट निकाल दें एंड फाइनली प्रिंट कर दिया मैंने। और ये लो भाई साहब, आप अपनी टिकट पकड़ो और इस वाटर पार्क के अंदर आ जाओ फाइनली। और यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है। अब जल्दी से मैं जिधर भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं सब कुछ जल्दी से कर देता हूँ क्लियर। ऑलराइट गाइस, फाइनली आज का जो हमारा पहला टास्क है $6,000 का वो हो चुका है कंप्लीट। एंड अब ये आ चुका है एक न्यू टास्क जो कि है बिल्ड अ पूल, क्योंकि हमने न्यू स्पेस भी बाय करना है। तो ठीक है चलते हैं और चल के करते हैं अपना जो पूल है उसको बिल्ड करते हैं। लेकिन रुको ज़रा, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा वेट करो। मेरे पास ट्रैश बैग नहीं पड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पर लोगों ने इतना कचरा बिखारा हुआ था। पहले भी मैंने उठा के चला गया, लेकिन अब इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। बिल्कुल पास में मैंने डस्टबिन रखी हुई है यार, सीरियस बात है, बगल में मैंने डस्टबिन रखी हुई है, लेकिन उसके अंदर इन लोगों ने कचरा नहीं फेंकना, बाहर फेंकना ताकि मैं उठाऊँ आज। क्या बात है। ओके तो ये देखो भाई साहब, गुजरते गुजरते एक और इसने पानी का जो है ना पानी का पूल बना दिया इधर। तो ठीक है जल्दी से इसको भी क्लीन कर। ओके तो 41 डे भी हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट हमें जो बिल्ड करना है उसकी जर्नी करेंगे हम नेक्स्ट डे स्टार्ट, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लीन करने वाला, तो जल्दी से क्लीन कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब हम बाय करने वाले हैं अपने लिए न्यू स्पेस, जो कि होने वाला है एक और प्लॉट जिसके अंदर हम एक और पूल सेटअप बनाएंगे ताकि हमारा जो कस्टमर क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ जाए। तो अरे यार को पार्क वाला अपग्रेड देखना, तो यहाँ पर हमें पार्क अपग्रेड मिलेगा पूरे के पूरे $1,000 का। और जल्दी से करते हैं इसको बाय एंड देन हम काम करेंगे शुरू इसके ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा $1,000 यहाँ पर इसको अंदर पार दिया है। अभी हमारे पास पूरे के पूरे $4,835 है, क्योंकि आधे पैसे तो मुझे कहीं और पर लग गए, मुझसे भी ये मत पूछने के काम पर लग गए, बस लग गए हैं। तो ओके तो यहाँ पर एक और चीज़ आ चुकी है जिसके अंदर हमने एक और पूल सेटअप बनाना है। तो रुको, सबसे पहले यहाँ पर ट्रैश बैग इसके अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ से ये अपना जो इंजेक्शन है ये उठा लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखो कितना बड़ा एरिया, एक जहाँ पर हमें जितना पहले मिला था उतना ही एक और प्लॉट देखने के लिए मिल चुका है। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं जल्दी से अपनी जो फ्लोरिंग वगैरह ना वो जल्दी से कंप्लीट करके मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत सिलेक्शन का टाइम लगने वाला। तो मैं जल्दी से अपनी जितने भी ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये जो क्या यार इस टूल का नाम क्या है, इसको उठा लेते हैं। तो इससे हमारी जो फ्लोरिंग है वही कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये जो हैमर है इसको इधर फेंक देते हैं और यहाँ पर ये टूल उठा लेते हैं। तो जल्दी से करते हैं नीचे वाली फ्लोर कंप्लीट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली जितने भी फ्लोर वगैरह था वो मैं सारा का सारा एक जैसा कंप्लीट कर दिया। ये थोड़ा सा ना डार्क मार्बल टाइप की जो है ना वो नीचे वाला फ्लोर लगता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़े से जो है ना थोड़े जो वाइब्रेंट कलर है उनकी चीज़ें, और नीचे थोड़ा सा डार्क जो है ना वो क्या बोलते हैं इसको फ्लोर है। तो अब यहाँ पर जल्दी से ये जो अपने स्टॉल है इनकी पोजीशन कर देते हैं चेंज। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर डस्टबिन की भी पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। और फाइनली यहाँ पर अब ये जो ग्रीन वाला जो ग्रास वाला है ना वो हमने करना है। तो जल्दी से ग्रास वाला सेलेक्ट कर देते हैं। तो रुको जरा, ग्रास वाला टेक्सचर वाइट ही होता है, तो भाई साहब अरे यार वाइट नहीं, ग्रास का टेक्सचर ग्रीन होता है। तो ओके तो फाइनली यहाँ पर ये भी हमने करना, रुको जरा ये। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा ग्रास है वो हम इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत ना ग्रीनरी वगैरह भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीनरी नहीं होगी तो हमारा वाटर पार्क कहाँ से वाटर पार्क लगेगा। तो सबसे पहले हम ग्रीनरी वगैरह भी बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हम इस जगह पर काफ़ी और भी जो है ना प्लांट्स अभी बचे जिनके अंदर हमने ये काम करना है। अभी के लिए हमारे पास जितना स्पेस है वहीं पर हम काम कर सकते हैं, और स्पेस बाय करने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पर जितना भी ये मटेरियल वगैरह और आ चुका है, यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रीज़ वगैरह ग्रो करते हैं, थोड़े बहुत बेंच रखते हैं, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं। तो फिर हम मिलता हूँ आपको सीधा डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो अगर जब तक मैं अलाइनमेंट करता रहूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं जल्दी से यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह प्लान कर लेता हूँ, तो फिर मिलूंगा आपको सीधा इन सबको बिल्ड करने के बाद। नहीं चलो ठीक है, अब मैं आपको सारा का सारा एरिया पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मिलूंगा आपको सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। 2 hours later. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो चेयर्स है, जो लॉन्ग चेयर्स है, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, वो मैंने थोड़ी सी राउंड टाइप लगाई हैं, जैसी मैंने इस वाले सेक्शन के अंदर लगाई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इस शेप के अंदर। तो तब मैंने यहाँ पर राउंड की जो है ना राउंड करके थोड़ी सी लगा दी थी। मतलब ये है कि अभी तो फिलहाल सारे के सारे जो है ना जो सेक्शन मैंने वाटर पार्क के बनाए थे वो सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, शायद से थोड़ा सेपरेट है तब ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर नहीं यार, ये यहाँ पर बिल्ड नहीं करना चाहिए, ये गंदा लगेगा बहुत। मैं बिल्ड करके चेक करता हूँ, नहीं भाई साहब ये नहीं करने वाला मैं। देखो गाइस यार, देखो कितना गंदा लग रहा है यार, मैं तो भाई साहब इसको बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल ऐसा टाइम वेस्ट। ये देखो अलाइन ही नहीं हो रहे यहाँ पर, ऊपर से हम उसको ऊपर भी जा पा रहे ताकि अच्छे से देख पाए। तो ये भाई साहब डिलीट करो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है इनको यहाँ पर इन चीज़ों की। अरे भाई साहब ये क्या बना लिया भाई आपने?
मतलब क्या बात है यार। मतलब ये कि जिंदगी में कोई चीज आपने अच्छी बनाई है ना, वो थर्ड सेक्शन है जो ये वाला आपने बनाया है। मतलब काफी प्यारा लग रहा है यार, आई रियली अप्रिशिएट इट। ऑल राइट, तो भाई साहब अब मोहनलाल को भी ये थर्ड सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में राजी बता देना। तो अभी तक वीडियो को मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और अभी फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इतने ज़्यादा ये देखो, एक ये प्लांट है, एक उसके सामने है और एक उसके पीछे भी है। ये देखो गाइस, यहाँ पर एक ये है और एक ये है और एक हमारे पीछे है और एक जहाँ पर हम लोगों ने अभी बनाया है उसके साथ भी है। मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 प्लांट अभी भी, जो प्लॉट है ना, 6 प्लांट नहीं प्लॉट अभी भी बाकी हैं भाई साहब। अरे भैया ये क्या स्टैचू है भाई साहब, इसकी नाक से तो भाई साहब इसकी नोज ही निकल रही है, इतना गंदा लग रहा है यार। अबे यार, अब तुझको कोई चीज़ पसंद आ रही है इसका मतलब नहीं तो हर चीज़ को भाई साहब उसके अंदर से कमियां निकालना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ पर एक ये प्लाट है और एक इसके साथ है। तो भाई साहब पूरे के पूरे अगर काउंट किया जाए कुछ 6 से 7 प्लाट हैं वो बनते हैं। और फाइनली आज का जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। एक मैंने न्यू सेक्शन बनाया और 2 चल रहे हैं पुराने, बिल्कुल सेम ही है क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा मटेरियल अनलॉक नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखना पड़ता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। आप लोग क्या बोलते हो, क्या हमें ये गार्डन और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, या इसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और बताओ कि कौन कौन सा स्विमिंग पूल का डिज़ाइन आप लोगों को, किस किस तरह का स्विमिंग पूल का डिज़ाइन आपको चेंज कुछ करवाना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजी बता सकते हो। और मैं इसके अंदर क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड करूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजी बता देना। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी से करना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको फिर कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।